नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज बात भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, जहां पर हालात आमने सामने के हैं। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। भारत के हाइपर एक्शन से अब पाकिस्तान भी टेंशन में है। उसे हर पल भारत के हमले का डर सता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत यह हमला कब करेगा। उससे भी बड़ा सवाल ये कि भारत इस बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक, या फिर कुछ और होने वाला है। तारीख 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला होता है। इस हमले में 17 जवान शहीद हो जाते हैं। 4 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया जाता है। इस हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार एक्शन में आती है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। आतंकी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पीओके में घुसकर आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी ढेर होते हैं। तारीख 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला होता है। भारतीय सेना के 40 वीर जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है। लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। 12 दिन में भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है। बालाकोट में आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर देती है। वायुसेना के एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकी ढेर होते हैं। तारीख 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। हथियारों से लैस आतंकी 26 लोगों की जान ले लेते हैं। इस हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है और पाकिस्तान टेंशन में। पाकिस्तान इस बात से भयभीत है इस बार भारत क्या करेगा, वो इस आतंकी हमले का बदला कैसे लेगा। क्या भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या फिर एयर स्ट्राइक, या फिर इस बार होगी सी स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान का डर सही है, उसका खौफ, भय, घबराहट लाजमी है। लेकिन सवाल है कब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार करेगा, ताकि पाकिस्तान की 100 पुश्तें अगली बार ऐसी भूल ना कर सके। पाकिस्तान के नेताओं का तो कहना है भारत 24 से 26 घंटे में पाकिस्तान का काम तमाम कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक के पैटर्न को देखें तो हिंदुस्तान अगले 2 दिन में पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसका मतलब है पाकिस्तान सोमवार का सूरज नहीं देख पाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है, इस बार भारत का जवाब किस रूप में होगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या एयर स्ट्राइक। वैसे भारत की जो तैयारी नजर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है इस बार भारत का एक्शन समुद्री होगा। भारत इस बार पाकिस्तान पर सी स्ट्राइक कर सकता है। बताया जा रहा है इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है।
नेवी का जंगी जहाज INS सूरत पहली बार सूरत के हजारी पोर्ट पर तैनात किया गया है। उधर INS विक्रांत अपने पूरे बेड़े के साथ प्रैक्टिस करने अरब सागर में निकला है। पहलगाम हमले के अगले ही दिन खबर आई थी, भारत का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत INS विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। ये पाकिस्तान के लिए टेंशन की खबर इसलिए है, भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो INS विक्रांत बेहद क्रूशियल साबित हो सकता है। इसी नाम का एक विमान वाहक युद्धपोत पहले भी नेवी के पास था, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बाजी पलट दी थी। INS विक्रांत अपने स्ट्राइक ग्रुप यानी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन शिप के साथ मिलकर पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है। यहाँ से 70% नेशनल ट्रेड और 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है। INS विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का ट्रेड बंद हो जाएगा, पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयाँ और राशन समेत कई अन्य जरूरी सामान आते हैं। ब्लॉकेट की वजह से ये सब रुक जाएगा। जंग होने पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल और लुब्रिकेंट होगा। पाकिस्तान के पास टैंक चलाने के लिए ज्यादा तेल नहीं है। अगर भारतीय सेना अरब सागर का रास्ता ब्लॉक करती है तो पाकिस्तान को तेल मिलना बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, INS विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल MiG-29K फाइटर जेट्स 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इसमें 64 बराग और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट या दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। भारत चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक या फिर सी स्ट्राइक, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। उसका डर सही साबित होना चाहिए ताकि पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ मिल सके। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम के घटनाक्रम के बाद, पहलगाम में आतंकवादी और टेररिस्ट अटैक के बाद